जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग रूप पे। और आज हम बात करने वाले हैं सपनों के संबंध में। सपने एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसके बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम उलझते हुए चले जाते हैं। हमारे अवचेतन मस्तिष्क में होने वाली कुछ ऐसी प्रकृति, कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमें कई दफ़े झकझोर के रख देती है, कई दफ़े हमें खुशियों से भर देती है, लेकिन उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरीके से वो प्रासंगिक है, इसके बारे में हम कई दफ़े समझ नहीं पाते और उलझ के रह जाते हैं। जानेंगे इनके विषय में और आपके कुछ विशेष सपनों के विषय में भी, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको जान लेने चाहिए। मानव मस्तिष्क और हमारे स्वप्न, ये दोनों ऐसी अनसुलझी कहानी है और ऐसी रहस्य से भरी पड़ी है जिसे आप जितना भी जानने की कोशिश करेंगे ये आपको बस उलझाएगी। अगर आपका तरीका सही नहीं है, सही रास्ते से आप उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर आज है, कल खत्म हो जाएगा। आत्मा कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। आत्मा नित्य प्रति आपके शरीर का त्याग भी करती है और आपके शरीर को वरण भी करती है, और इन दोनों के मध्य की जो एक समय होती है, उस समय सीमा में हमारे अचेतन मस्तिष्क में कई सारी उथल पुथल मची होती है, कई सारे बाहरी विकार और बाहरी शक्तियां उसकी तरफ बढ़ती हैं, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते हैं। अगर आपने विगत दिनों में किए हुए कुछ कर्मों को अपने सपनों में देखा है तो ये चेतन मस्तिष्क का कार्य है, जो कि स्पष्ट है कि पूर्णतः आप नींद में नहीं गए हैं और आपकी आत्मा ने इस शरीर का साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी घटनाएं आपके अंदर पैदा होने लगती हैं जिसका आपके विगत जीवन से कोई संबंध ना हो, और ये एक छोटे समय के लिए या एक लंबे समय तक छोटे छोटे अंतराल पर आपके जीवन में घट रही हो, तो ये आपके जीवन को संबंधित करने वाली साइन हो जाती है, जिसके द्वारा पता चलता है कि इसका आपके जन्मों जन्मों से या आपके इस जन्म से या आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं से इसका कहीं ना कहीं संबंध है। उन्हीं कड़ियों को हम आपस में जोड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से सपने किस तरीके से आपके जीवन को यहाँ पे प्रभावित करने का कार्य करते हैं। देखो, सपनों की प्रकृति सबसे पहले समझ लो। सपनों की प्रकृति में एक कभी मत सोचना कि सुबह का आया हुआ है या दोपहर का आया हुआ है या कब का आया हुआ है। जब भी वो सपने आपके पुराने कर्मों से और पुराने जीवन से संबंधित नहीं होती है, वैसे ही सपने वो रहस्यात्मक हो जाती है, अलौकिक हो जाती है। फिर उसका संबंध तीसरी शक्तियों से हो जाता है, तो उसका निश्चित अर्थ कोई ना कोई आपके जीवन में होगा ही होगा। उसे कभी भी आप टाल नहीं सकते। कभी कभी कुछ लोग स्वप्न देखते हैं कि स्वप्न में उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा स्वप्न देखना निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये आपको वर्तमान परिस्थितियों में रखता है, प्रेजेंट में रखता है, और आत्मा और शरीर के बीच जो एक बेहतर संबंध है उस तालमेल को बना के रखता है। तो इसका क्या नतीजा होता है कि आप जीवन में बहुत बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ते होते हैं, और जीवन में तमाम प्रकार की जो सहूलियतें हैं वो आपके जीवन में आपको प्राप्त होती रहती है, और अलौकिक शक्तियां आपके इर्द गिर्द जमी होती है, जो कि आपको विभिन्न परिस्थितियों से बाल बाल बचाएगी और आगे की तरफ ले जाने का कार्य करेगी। क्या आपने अपने किसी संबंधी या किसी सुहृद या किसी अपने ऐसे रिश्तेदारों की मौत की देखी है? हाँ, अगर ऐसा भी आपने देखा है तो वो भी बहुत अच्छा है। ये आपको तो सर्वगुण संपन्न बनाता ही है, आपको तो मोह से दूर करता ही है, आपको तो लालच से, लोभ से, इन चीजों से दूर करता ही है, मुसीबत से दूर करता ही है। साथ ही सामने वाले के भी जीवन में आने वाली प्रगति को दर्शाता है, उनकी लंबी आयु को भी दर्शाता है, और उनके जीवन में होने वाले बेहतर घटनाओं को भी दर्शाता है। जब भी ऐसी परिस्थितियां होगी, उस रिश्तेदार के घर में कुछ शुभ होगा, कुछ नया निर्माण होगा, कुछ बेहतर उनके जीवन में होगा। इसकी स्पष्ट सूचना इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि हम स्वप्न में उड़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या स्वप्न में उड़ना एक बेहतर स्थिति है या इसका कुछ और मतलब हो जाएगा? देखो, स्वप्न में जब भी ऐसी स्थिति आएगी ना, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी बलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जो कि आपके जीवन की तरफ बढ़ रही है, वो अब आपके जीवन में आएगी नहीं, ऊपर से ऊपर ही उसका संधान होकर वहीं से वहीं वो निकल जाएगी। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आने वाली होती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और आके चली जाती है। जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, बहुत सारे ऐसे वायरल होते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बेहतर और बुरी चीजें होती हैं जो कि आपके जीवन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता। इसे अलौकिक पारलौकिक तौर पे इससे संबंध करके उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग देखते हैं कि वो पानी में डूबते हुए चले जा रहे हैं। क्या एक बेहतर सपना है?
फिर से एक काफी बेहतर सपना है जो कि आपको बताता है कि आपके जीवन में आने वाले जो कुछ समस्याएं हैं उससे आप किस प्रकार निकल के बाहर की तरफ चले जाएंगे, और कोई ना कोई एक ऐसा होगा वेल विशर्स जो आपके जीवन में आने वाला है और आपकी वो मदद करने वाला है। तो एक बहुत ही बेहतर स्थिति होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि देखते हैं कि अंधेरे में हम घूमते हुए चले जा रहे हैं और कोई हमारे पीछे पीछे है और हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन भय आपके जीवन में व्याप्त है। एक किन परिस्थितियों को दर्शाता है? इसका संबंध आपके जो खानदान है, आपके जो माता पिता है, आपका जो पैतृक घर है उससे संबंधित हो जाता है, और इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है क्योंकि इसके कारण आपके सामान्य जीवन की जो एक खुशी है वो छिन जाती है। आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, आप उदास रहते हैं, और ये आपके आंतरिक शक्ति को कम करने का कार्य करती है। आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है उसे कम करके आपको निष्क्रिय बनाने का कार्य करती है, और कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस देगी जिसका असर आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा और आप चिड़चिड़े और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये परिस्थिति आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। जब भी ऐसा हो तो विभिन्न प्रकार के पूजा पाठों की तरफ जाना चाहिए और आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए। प्रभु भक्त वत्सल हैं, कृपा करेंगे, हमेशा भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं कि वो आग में जल रहे हैं। तो आग में जलना क्या एक बेहतर स्थिति है? क्या उसका हम कुछ और मतलब समझ सकते हैं? देखो, आग में जलने की जब भी प्रकृति आती है तो वो व्यक्ति के लिए अत्यधिक शुभ है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही शुभ पवित्र कार्य होने जा रहा है जिसका एक लंबे समय तक असर पड़ेगा। काफ़ी लोगों के बीच में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, आपके काफ़ी लाभ के योग हमेशा के लिए आगे तैयार हो जाएंगे और जीवन में नई नई बुलंदियों और कुछ जो आपके सपने हैं वो पूरे होने की स्थिति में आ जाएंगी। इसके अलावा कुछ लोग सपने देखते हैं कि उनके आसपास हमेशा एक भूत बना हुआ है। देखो, ये थोड़ी गुड विषय है, खासकर कुछ अगर आसुरी शक्ति आपकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एक मैंने समय का बोला ना, समय का बड़ा लोचा होता है सपनों में। लोग बोलते हैं सुबह का सपना, सुबह में 3 से 4 का जो टाइम होता है ना, एज पर साइंटिफिक अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि उस समय आपका हार्ट रेट सबसे ज़्यादा तेज होता है। क्या उस समय के सपने को हमें सच मानना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सपने तभी सच होंगे जब वो पूर्णतः अचेतन मस्तिष्क के द्वारा दिखाए गए होंगे, और वो कभी भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। और ऐसे आना कि 3 से 4 के बीच में है, तो देखो उस समय क्या होता है कि आसुरी शक्तियों और निर्मल शक्तियों यानी कि दैविक शक्तियों के बीच सत्ता हस्तांतरण होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो क्रूर शक्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, जो संध्या के समय से सक्रिय हो गई थी प्रथम पहर से और पूर्ण रात पूर्ण ऊर्जा के साथ आपके ऊपर लगी हुई थी, उसका बल छीन होने लगता है और पूर्ण रूप से दैविक शक्तियों, दैविक सत्ता पहुंच जाती है दैविकता के हाथ में सुबह 4 बजे के समय से। तो उस समय के बीच का जो पीरियड का जो टाइम है ना, उस समय अगर किसी भी प्रकार के आपके सपने आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आपको देखने की ये आवश्यकता होगी, अगर उस समय आप जग जाते हैं तो समय की क्या परिस्थिति है। अगर समय की परिस्थिति आपके दैविक समय में ज़्यादा है तो वो परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी शुभ है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर लेगी, मुसीबतों को दूर कर देगी। लेकिन अगर उसका 80% टाइम आसुरी शक्तियों के टाइमिंग में है तो वो आपके जीवन को प्रभावित करने का वहाँ पे कार्य करेगी। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि अवचेतन मस्तिष्क का ये सब किया धरा हो, आपकी नींद कहीं से भी किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, जैसे रेखाओं में होती है ना कि बिल्कुल स्पष्ट हो, उसी प्रकार की स्थिति हो, तो इसका मतलब होता है। अब होगा यहाँ पे कि भूत का क्या मतलब है। देखो, घोस्ट या किसी प्रकार की ऐसी सुपरनेचुरल पावर, ऐसी चीज़ें अगर आए ना तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो किस उम्र से आती है, उसका क्या डिजाइन, जो उसकी आकृति है किस प्रकार की है, उसकी आंखें कैसी है और वो किस नज़र से आपको देखती है, क्योंकि वो आपको हार्म नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हार्म भी करती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ सेक्स जैसी चीजें भी होती हैं सपनों में। इनका बड़ा महत्व है, खासकर सपने में सेक्स। इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो आएगी, उस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में है, लेकिन वो बोलते नहीं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव है और समय रहते उसका उपाय हो जाना चाहिए, अन्यथा वो आपके जीवन को तहस नहस करने का कार्य करती है। और इस विषय पर भी बहुत जल्द मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगा। तो सामान्य रूप से अगर भूत दिखता है किसी बच्चे को या किसी जो डरपोक आदमी है उसे, तो उसके लिए कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन कोई सामान्य आदमी को अवचेतन मस्तिष्क के स्थिति में अगर ऐसे सपने आते हैं तो उन्हें इस पर सोचना चाहिए और उन्हें कुछ रेमेडीज वगैरह इसकी होती है उसके उपाय करने चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे लास्ट में कि खाई में गिरना। ऐसी कोई स्थिति अगर किसी के जीवन में आती है तो उसका क्या मतलब है। देखो, खाई में गिरने जैसी स्थिति आती है, उसमें अगर औंधे मुंह आप गिरते हैं तो वो
परिस्थिति आपके लिए काफी शुभ है। उल्टे मुंह अगर आप गिरते हैं तो परिस्थितियां आपको निकट भविष्य में कोई बड़ी भयंकर धन हानि को इंगित करने वाली है, तो उससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये स्पष्ट संकेत है कि कोई ना कोई जानवर आपको काटेगा और आपकी धन हानि वहां पे हो जाएगी। तो ये सब थे इसके विषय में। इसके अलावा सपनों की कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सपने में आ सकती हैं, उनसे संबंधित वीडियो जाएंगे और डिटेल में उनके बारे में आप जानेंगे। तब तक के लिए बोलो बोलो जय श्री राधे, हर हर महादेव।